हमारे साथ गुप्ता साहब, हिंदुस्तान को लेकर के जो नज़रिया था, खासतौर पे हेल्थ सेक्टर की बात हम यहाँ कर रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, इस मायने में कि चाइना ने तो कोरोना परोसा ही है, और दुनिया के में चीन के बाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुस्तान की, और घनत्व की बात करें तो वो और भी चिंता की तरफ लेके जाता है हमको। ऐसी स्थिति में हमने जब कोरोना का से नया परिचय हुआ तो पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइज़र की लड़ाई देखी थी। वहाँ से चलकर आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि तीसरी लहर को अगस्त में आएगी, सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर तक तो टली गई है। अगर लोग जागरूक रहे तो हो सकता है आगे आप बताएंगे कि क्या तीसरी लहर का क्या भविष्य है और उससे हमारा भविष्य किस तरह से जुड़ा हुआ है। तो क्या दुनिया का नज़रिया बदला हिंदुस्तान को लेकर के? एम के गुप्ता जी। डॉक्टर एम के गुप्ता सुन पा रहे हैं क्या मुझे? गुप्ता जी, पिछले एक साल में हिंदुस्तान को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर कितना नजरिया बदला हुआ लगता है आपको देश दुनिया का? हेलो गुप्ता जी, आ रही है आपकी आवाज? बोलिए। एक बार आप वापस दोहराएंगे? आपकी आवाज़ इको कर रही है। आप इसको ईपी के जरिए जोड़ें डॉक्टर साहब। मैं आपके पास वापस आता हूँ। अवधेश आखोदिया जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस देश के बारे में कुपोषण की, बेरोजगारी की, महंगाई की और तमाम दूसरी तरह की जो चिंताएं हैं उनकी बात की जाती थी, उस देश ने वो 5-6 देशों की फहरिस्त में शुमार हो गया। उसका श्रेय किसको जाता है, इसकी लड़ाई नहीं है। उन 5-6 देशों की फहरिस्त में वो देश शुमार हो जाता है कि जिसने वैक्सीन बनाई, अपने दम पर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा भी थी। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, इन सब की लड़ाई छोड़ दें तो क्या कम से कम ये इस तरह से देश के लिए गर्व का विषय नहीं है कि हमारे प्रति लोगों का नज़रिया निश्चित तौर पर बदला ही है? बिल्कुल जेपी जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महामारी जिस ढंग से आई, पूरी दुनिया में आई, और पूरी दुनिया के जो विकसित देश थे वहाँ पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। उसके मुकाबले यदि जिस तरह से भारत की जनसंख्या है, जिस तरह से हमारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे यदि अपन कंपैरिजन करें तो हमने निश्चित रूप से कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी। कमियां रहीं, वो कमियां होना स्वाभाविक थी क्योंकि हमारे यहाँ इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और रातों रात कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी नहीं हो सकता था। तो यदि पूरी की पूरी लड़ाई को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व का विषय है, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम नहीं भूल सकते। और वैक्सीन के डेवलपमेंट में और वैक्सीन को लगाने में और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीनेट करने में केंद्र ने और राज्यों ने, हेल्थ वर्कर्स ने जो काम किया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, और हर देशवासी को इस पर गर्व करना चाहिए। और इस तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की बजाय जो खामियां रहीं उनको दुरुस्त करने की तरफ प्रयास करना चाहिए, जिससे यदि कोई तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने में हमको आसानी रहे। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर एम के गुप्ता, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो बोलिएगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ऐसे मौके पर जब हिंदुस्तान 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का को सेलिब्रेट कर रहा था, उस वक्त भी आपने ये याद दिलाया कि सेलिब्रेट मत करिए, माफ़ी मांगिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खो दिया। उन लोगों से माफ़ी मांगने का वक्त है ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं था उस बात को लेकर जो शुरू में कहा गया था कि मिलकर लड़ाई लड़ेंगे? स्वर्णिम जी, देखिए, हम तो मिलकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं एक वाकया बताता हूँ। उदाहरण है ये, राजस्थान को जब ये ऑक्सीजन की जो आवंटन की बात थी, जितना कोटा होना चाहिए था तो वो नहीं दिया जा रहा था और भेदभाव किया जा रहा था। हमारे राजस्थान के प्लांट से, जो राजस्थान में भिवाड़ी का प्लांट है, उससे आप दिल्ली और हरियाणा को ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमें आवंटित कर रहे हैं कि आप लेके आइए उड़ीसा या बंगाल से। ये क्या न्यायोचित बात थी? ये तर्कसंगत नहीं था। लेकिन फिर भी हमने हम पे आरोप लगाए, हम पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए प्रबंधन को लेकर के। प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर के आरोप लगाते हैं, तो इनके जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो संसद में कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, जितनी आवंटित हुई उससे ज्यादा लगा दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि दुखी करने वाले जो तथ्य थे वो ये थे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोरोना की विदाई हो गई, दूसरी लहर में हमने कितना कुछ खोया। और जब लॉकडाउन लगा तो हेल्थ मिनिस्टर जो तत्कालीन थे केंद्र के, वो मटर छीलते हुए अपनी फोटो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें दुखी करने वाली थी। आज 5 से 7 लाख लोग अगर मारे गए। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? दुख का विषय है जी। गुप्ता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है अब मेरी?
देखिए डॉक्टर साहब, अभी सब लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है। दिवाली एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि बेंचमार्क था, लोगों का मिलना जुलना, सबका आपस में भीड़ का इकट्ठा होना, बाज़ारों में भीड़ भाड़, घरों में सबका मेल मिलाप। उसके बाद अब शादियों का दौर आ रहा है, स्कूलें खुल रही हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ। ये पहली बात तो ये समझनी है, शायद आम आदमी की भी ये जिज्ञासा होगी कि दिवाली पर जब लोगों का मिलना जुलना हुआ तो इसका अगर असर आना था तो वो कितने दिन में दिखाई दे जाएगा। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दूसरा, तीसरी लहर को लेकर जो कयास हैं वो कयास ही कयास लगाए जाते रहे हैं। अगर ये शादियों का सीज़न शुरू होने के बाद भी गनीमत रहती है, हम बचे रहते हैं, तो क्या हम मान सकते हैं कि